जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम पावन ग्रंथ दिव्य आभा का अगला सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और औरों को भी कोशिश करेंगे कि आगे शेयर करके वो भी सत्संग सुने, है ना, जिससे हम सब का कल्याण हो। तो गुरु जी की आज्ञा से आज हम दिव्य आभा का नेक्स्ट सत्संग महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा है पढ़ेंगे। और संगत जी, ये तो हम लोगों ने तो देखे गुरु जी को नहीं देखा हुआ है ना, फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा हुआ, लेकिन गुरु जी की प्रेजेंस को, गुरु जी की कृपा को हम सब संगत ने बहुत बहुत ज़्यादा फील किया है, महसूस किया है। और डे बाय डे मतलब हम उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी कृपा को महसूस करते हैं, है ना। तो ये बात हम सब संगत मानते हैं, जानते हैं कि गुरु जी ने चाहे अपना फिजिकल फॉर्म या फिजिकल रूप में अपना चोला छोड़ दिया है, बट गुरु जी ओमनी प्रेजेंट हैं, अपनी हर एक संगत का कल्याण कर रहे हैं, अपनी हर एक संगत का ध्यान रख रहे हैं, उनके काम बना रहे हैं, है ना। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है, अगर हम अपना कनेक्शन उनके साथ बनाते हैं, प्योर कनेक्शन बनाते हैं, किसी की बातों और बहकावों में नहीं आके हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, उनके स्वरूप से बात करते हैं, तो गुरु जी हमको ज़रूर उसका आंसर देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो ये हम सब संगत के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुरु जी के साथ हम अपना कनेक्शन 1 to 1 बनाएं, गुरु जी का स्वरूप और आप, बस, और बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं। यस, बट सत्संग आप सुनिए, यूट्यूब पे भी बहुत सत्संग आज प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज के आते हैं, जिनको हम सुनते हैं और अपना कल्याण करवाते हैं ना संगत जी। तो आज हम जो सत्संग पढ़ेंगे प्यारा सा, वो है महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरु जी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका तो वह बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरु जी, हाले तो बॉम्बे ही हूँ। पर यह मेरे लिए संदेश था। नहीं, गुरु जी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया, वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरु जी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए, उनका ट्रांसफर हो गया। 1 मास पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। गुरु जी तो आगे से ही हमारे आगे 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 भविष्य में और हम पीछे क्या सब कुछ करके आए हैं। जानी जान अंतर्यामी महादेव हमारे गुरु जी महाराज सब कुछ जानते हैं, है ना। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरु जी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिससे कि हम योग्य भी नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं को, शंकाओं को और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान था। वह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष 2005 में मैं अंतर निगम उद्यम प्रतियोगिता, इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 और 2 जून को आयोजित थी। गुरु जी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अ गुरु जी महाराज इन एवरी वेज। मैंने अपने साथियों को फ़ोन करके कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो रहा हूँ और वह मेरे ऊपर निर्भर ना रहें। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक संतप्त होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे जैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया, अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित होते हुए तो हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरु जी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी।
जैसे मैं गुरुजी की मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजकों को जाकर अपनी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? इसका उत्तर मुझे अति शीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के एडमिशन मिल गया, प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था, मतलब उनके पास कोई घर नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों को, जो अब 6th में और जो अब 6 और 4 वर्ष के थे, की देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वहाँ पर घर वरीयता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा के अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक, जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया, अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधानुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है? बिल्कुल। मैंने परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरु देवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहे और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये भी सत्संग आकाश सेठी अंकल जी का था, दिल्ली से। उन्होंने बहुत बहुत ही प्यारे प्यारे अपने अनुभव साझा किए इन सत्संग के माध्यम से, कि कैसे गुरुजी ने उनको हर पल साथ दिया, हर पल उनके पास होने का अपने आप का एहसास करवाया। और ये एहसास हम सब संगत को हर रोज़ होता है। गुरुजी की प्रेजेंस हम सब बहुत करीब से फील करते हैं। तो गुरुजी की कृपा को पाए रखने के लिए गुरुजी से हमेशा मन में आप ये अरदास करें कि गुरुजी, आप कभी भी हमें ऐसा मत बनाना कि हम आपकी संगत बनने के लायक ना रहें। हमेशा हमें इतना योग्य बनाना कि हम आपकी संगत हर जन्म में बने। आप हर जन्म में हमारे गुरु बनना, और हर जन्म में हम मूर्खों को, है ना, जिनको कि कोई बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, बस आप अपनी चरण शरण में रख के हमसे अच्छे अच्छे कार्य करवाना और अपनी संगत बनाना और अपनी कृपा बरसाते रहना। संगत जी, बस आज ये सत्संग हमने बहुत प्यारा सुंदर सा पढ़ा। कल हम गुरुजी महाराज का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, जो कि है विद्यालय से आईफल टावर तक गुरुजी के संरक्षण में। कल हम ये वाला सत्संग आगे पढ़ेंगे। गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।